नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है मंजू, हरिओम तिवारी, नित्यानंद बर्णवाल, वीरेंद्र कुमार, संजय शुक्ला, सुखदेव कुशवाहा, अरुण चौबे, सत्येंद्र शाही। अब एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने महाकुंभ में किए 18 दौरे, बना रिकॉर्ड। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का शुभ संयोग। सीएम योगी का आगरा दौरा, स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भागीदारी। जाने क्या रेगुलेटर बंद करने से होती है गैस की बचत। युवराज और सचिन की मैदान पर जबरदस्त भिड़ंत। चलिए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गेल इंडिया ने निकाले एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती। गेल इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार 18 मार्च 2025 तक GAILonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं में न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष है। आरक्षित श्रेणियों को छूट मिलेंगी। चयन गेट स्कोर के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए गेल इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सीएम योगी ने महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के लिए तैयारी के दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के स्नान पर्व की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 25 फरवरी से व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था, घाटों पर सुरक्षा बल तैनात करने और शिव मंदिरों में भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही स्वच्छता और सुविधाओं पर भी ध्यान देने को कहा है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी तलत महमूद की। ये एक भारतीय पार्श्व गायक थे। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1924 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्हें सबसे महान और सबसे लोकप्रिय भारतीय पुरुष भारतीय गीत और गजल गायकों में से एक माना जाता है। इन्हें इनके सिनेमाई और गजल संगीत के क्षेत्र में कलात्मक योगदान के लिए 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके लोकप्रिय गानों में हमसे आया न गया, आज चांद वे, फिर वही शाम, फिर वही गम आदि शामिल हैं। इनके सम्मान में भारतीय डाक टिकट वर्ष 2016 में भी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। सीएम योगी का आगरा दौरा, स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भागीदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने होटल अमर विलास में यूनिकॉर्न कंपनीज द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न स्टार्टअप कंपनियों के प्रेजेंटेशन और सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। सीएम योगी को 2 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम योगी ने महाकुंभ के लिए 18 दौरे, बनाए रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी से 22 फरवरी तक महाकुंभ के दौरान 12 बार दौरा किया है, जो एक रिकॉर्ड बन गया है। महाकुंभ के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनके दौरे में संगम स्नान, विभिन्न शिविरों का निरीक्षण और केंद्रीय नेताओं के स्वागत जैसी गतिविधियां शामिल हैं। रविवार को ये उनका 18वां दौरा रहा। कैलाश खेर ने कहा, आध्यात्मिक संगीत ही जीवन की सच्चाई है। पद्मश्री कैलाश खेर ने लखनऊ में एक लाइव कंसर्ट के दौरान कहा कि आध्यात्मिक संगीत ही जीवन की सच्चाई है और यही संगीत का अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि संगीत उनके लिए ईश्वर की आराधना है। साथ ही उन्होंने नए गायकों के लिए कहा कि बिना कठिन रियाज और प्रशिक्षण की सफलता नहीं मिल सकती। मथुरा डीपीआरओ किरण चौधरी के रिश्वत मामले की विजिलेंस जांच जारी। मथुरा की डीपीआरओ किरण चौधरी के रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस आगरा की टीम जांच कर रही है। टीम ने उनके नाम से जमीन के बैनामे निकाले और विकास भवन व जिला पंचायत कार्यालय में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की भी जाँच की जा रही है। गर्मियों में एसी चलाने से पहले करें ये काम। फरवरी के अंत में गर्मी बढ़ने लगी, जिससे लोग एसी का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। एसी चलाने से पहले उसकी सर्विस करवाना जरूरी है, जिसकी लागत 400 से 600 रुपए हो सकती है। सर्विस में एसी की सफाई, खासतौर पर फिल्टर की धूल और गंदगी हटाई जाती है, जिससे कूलिंग बेहतर होता है। बिना सर्विस के एसी का फिल्टर गंदा रह जाता है, जिससे कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है और खराब होने की संभावना बढ़ती है। आप खुद भी फिल्टर साफ कर सकते हैं, लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए। सर्विस किसी अनुभवी टेक्नीशियन से करवाएं और ध्यान दें कि किसी पार्ट में पानी ना जाए, वरना एसी में दिक्कत आ सकती है। ताज महोत्सव में लोक नृत्य और संगीत की धूम। ताज महोत्सव में शिल्पग्राम में लोक नृत्य और संगीत का शानदार संगम देखने को मिला। छऊ नृत्य, कथक, बैले और कश्मीर के लोक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। बॉलीवुड गायक ब्रिजेश सांडिल्य ने अपने गीतों से महोत्सव को जीवंत किया। साथ ही सदर में डीजे नाइट पर भी दर्शक देर रात तक थिरकते रहे। जेपी पैलेस को 55 लाख रुपए का टैक्स नोटिस। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित
जेपी पैलेस होटल को हेलीपैड और प्रशिक्षण केंद्र का टैक्स न चुकाने पर नगर निगम ने 55 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। होटल प्रबंधन को 31 मार्च तक भुगतान करने का समय दिया गया है। भुगतान न करने पर 12% ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का शुभ संयोग। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का अंतिम स्नान होगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस दिन विशेष त्रिग्रही शिव और सिद्ध योग बन रहे हैं, जिससे पूजा के लाभ और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां 80 सशस्त्र बल और 350 आरपीएफ जवान तैनात हैं। मुरादाबाद ट्रांसफार्मर चोरी पर कार्रवाई, 3 लाइनमैन बर्खास्त। मुरादाबाद के सिविल लाइंस में सीओ दफ्तर के पास से ट्रांसफार्मर चोरी मामले में विद्युत निगम ने 3 लाइनमैन को बर्खास्त कर दिया है। जेई वीरेंद्र कुमार को भी निलंबित किया गया है। ट्रांसफार्मर चोरी की घटना 13 जनवरी की थी और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। चोरी की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई गई। यूपी में मौसम में बदलाव, बारिश की है संभावना। उत्तर प्रदेश में मौसम की अनिश्चितता बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से विभिन्न जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज रात से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ठंड की वापसी की संभावना जताई है। 27 फरवरी से काले बादल और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। जाने क्या रेगुलेटर बंद करने से होती है गैस की बचत। आजकल भारत में अधिकतर घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ जगहों पर पीएनजी गैस पाइपलाइन से सप्लाई की जाती है। आम धारणा है कि सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करने से गैस की खपत कम होती है, लेकिन वास्तव में ये केवल सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि गैस लीक होने से बचाया जा सके। गैस की खपत कम करने के लिए हल्की या मीडियम आंच पर खाना बनाना चाहिए और तेज आंच से बचना चाहिए। साथ ही गैस बर्नर और पाइप की लीकिंग नियमित रूप से जांचनी चाहिए, ताकि गैस की फालतू बर्बादी ना हो। सुरक्षा और बचत दोनों के लिए सही तरीके अपनाना जरूरी है। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की रणनीति। कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए प्रदेश में भी अकेले खड़े होने का प्रयास कर रही है। मुस्लिम और वंचित समाज को जोड़ने की रणनीति के तहत पार्टी नई प्रदेश कार्यकारिणी में 200 से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त करेगी। पार्टी के छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की योजना भी है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरेगी। महाकुंभ में बढ़ी भीड़, प्रयागराज में जाम की स्थिति। महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जिससे प्रयागराज में 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जाम को नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया है और श्रद्धालुओं को पैदल स्नान घाट तक भेजा है। शनिवार को 1.1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, जबकि रविवार को भी और संख्या बढ़ी और जाम की स्थिति देखने को मिली। युवराज और सचिन की मैदान पर जबरदस्त भिड़ंत। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 मैच में युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर की फुर्ती देखने को मिली। युवराज ने शानदार कैच लपका, जबकि सचिन और रायडू की भिड़ंत के बाद भी सचिन ने कैच पकड़ा। दोनों की परफॉर्मेंस ने दर्शकों को हैरान कर दिया। अब ये वीडियो फैंस के बीच में तेजी से वायरल हो रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1822 में विश्व के प्रथम स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1831 में पहली संधि द ट्रीटी ऑफ ड्रांसिंग रेबीट क्रीक भारतीय रिमूवल एक्ट से हटाने की घोषणा हुई थी। आज के दिन वर्ष 2000 में पाकिस्तान भारत से परमाणु निवारण के लिए वार्ता को तैयार हुआ था। आज के दिन वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने 1.25 करोड़ उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। आज के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। महाकुंभ 2025 में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ 2025 के अंतिम दिन 26 फरवरी तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज के साथ अयोध्या और वाराणसी में भी लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भीड़ नियंत्रित रखने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आगरा में यूनिकॉर्न कंपनीज के कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने निवेशकों से मुलाकात की। भाजपा जिलाध्यक्ष चुनावों में विवाद, सूची जारी करने में देरी। भाजपा के जिलाध्यक्ष चुनावों में जातिगत समीकरण, महिलाओं की भागीदारी और सिफारिशों को लेकर विवाद उठ रहे हैं। यूपी के कई जिलों में काडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी और बाहरी लोगों के नाम शामिल करने की शिकायतें मिली। पार्टी इन शिकायतों का समाधान कर 26 फरवरी के बाद जिलाध्यक्षों की सूची जारी करेगी, ताकि महाकुंभ का काम प्रभावित न हो। ऐप कैश हटाकर बढ़ाएं फोन की स्पीड। अगर फोन की स्पीड बढ़ानी है तो इसके लिए एंड्रॉयड डिवाइस पर कैसे क्लियर करने से परफॉर्मेंस में सुधार होगा। स्टोरेज फ्री और ऐप समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। इंडिविजुअल ऐप कैसे क्लियर करने के लिए सेटिंग्स में जाकर ऐप सेलेक्ट करें, फिर स्टोरेज क्लियर कैसे पर टैप करें। यह अस्थायी डेटा हटाता है, जैसे ऐप स्मूथ
जिससे ऐप और भी स्मूथ चलता है। सिस्टम कैसे क्लियर करने के लिए डिवाइस पावर ऑफ करें, रिकवरी मोड एंटर करें, वाइप कैश करें और पार्टीशन रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक करें। याद रखें कि कैसे क्लियर करने से पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगी, लेकिन ऐप्स का लोडिंग टाइम ज़रूर बढ़ सकता है। इसे सावधानी पूर्वक करें और ऐप्स और सिस्टम को अपडेट करें ताकि बेवजह के कैश जमा ना हो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आप उत्तर प्रदेश के किस संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।